नमस्कार मित्रों। आज का जो प्रश्न है वो मुकेश जी ने मुझसे पूछा है। मुकेश जी का प्रश्न ये है कि सर, मैं दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, तो उसके प्रोविजंस के बारे में आप मुझे बताइए। मुकेश जी, अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको दो चीज़ों को देखना है। क्या आप गुड्स सप्लाई करते हैं या सर्विस सप्लाई करते हैं। अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो फर्दर ये चेक कीजिए कि क्या वो गुड्स सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही सप्लाई करते हैं, यानी दिल्ली टू दिल्ली ही माल बेचते हैं। इसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। अगर आप दिल्ली टू दिल्ली ही माल बेचेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे, उस केस में ये लिमिट 40 लाख की होती है। कुछ स्टेट में, दिल्ली से बाहर के कुछ स्टेट में ये लिमिट 20 लाख की हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप दिल्ली से बाहर हरियाणा माल बेचते हैं, गुजरात माल बेचते हैं, उस केस में जो 40 लाख की लिमिट है वो खत्म हो जाती है। यानी अगर आप 1 रुपये का भी माल दिल्ली से बाहर सप्लाई करेंगे तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक बात। अब दूसरी बात आते हैं सर्विस के केस में। अगर आप सर्विस का सप्लाई करते हैं, सर्विस में भी दो बातें होंगी, या तो विद इन स्टेट सप्लाई करेंगे या आउटसाइड स्टेट सप्लाई करेंगे। दिल्ली टू दिल्ली सप्लाई करेंगे या दिल्ली टू हरियाणा, दिल्ली टू गुजरात सप्लाई करेंगे। तो सर्विस के केस में विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट दोनों में लिमिट 20 लाख की है। कुछ स्टेट में ये 10 लाख की हो जाती है। तो गुड्स में और सर्विस में ये एक माइनर डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगली बात, अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम रहती है विद इन स्टेट तो भी आप जीएसटी का नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, वो वॉलेंटरी है। अपने मन से, स्वेच्छा से आप ले लीजिए, तो गवर्नमेंट इससे आपको मना नहीं करती है। तो मैं आशा करता हूं मुकेश जी, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।